देश में किसी के पास बेशुमार दौलत है तो किसी के पास दो वक्त की रोटी के लिए भी पैसा नहीं है। कोई करोड़ों के महल में सोता है तो कोई सड़क के किनारों पर रात गुजारता है। किसी के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो कोई शिक्षा से ज्यादा भूख को महत्व देता है। यह इनकम इनइक्वालिटी देश के ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में साफ देखने को मिलती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों को अपने मजदूरी के 200 से 300 रुपए मिलते हैं। कभी काम मिलता है तो कभी घर पर बेरोजगार होकर बैठना पड़ता है। इसमें अगर कोई भी समस्या है तो हम पेट्रोल के दाम बढ़ा देते हैं या फिर मार्केट में चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। तो जरूरत की चीजों पर टैक्स लगाकर उनके दाम बढ़ाने से अच्छा है अरबपतियों की संपत्ति पर 1 से 2% का वेल्थ टैक्स कई सारी गवर्नमेंट स्कीम और पॉलिसीज को फंड कर सकता है। आज वीडियो की शुरुआत करेगी इन दो तस्वीरों से। सबसे पहले इन दो तस्वीरों को ध्यान से देखिए। एक तस्वीर हमें हमारे देश की गरीबी और भुखमरी को दिखा रही है तो दूसरी तस्वीर हमें हमारे सपनों को दिखा रही है कि काश एक दिन हम भी ऐसी जिंदगी जी पाए। एक तरफ भारत में ऐसे भी लोग हैं जो अपने पालतू कुत्तों के लिए फ्लाइट में बिजनेस क्लास की सीट बुक करते हैं, तो दूसरी तरफ भारत में करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं हो पाता। इसी रिच और पुअर क्लास के डिफरेंसेस को इनकम इनइक्वालिटी कहा जाता है। ऑक्सफैम इंडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, सर्वाइवर ऑफ द रिचेस्ट द इंडियन स्टोरी। उसमें बताया गया कि भारत के टॉप 1% अमीर व्यक्ति के पास देश की 40% की संपत्ति है और टॉप 10% अमीर व्यक्ति के पास देश की 72% की संपत्ति है, जबकि नीचे की 50% पॉपुलेशन के पास देश की सिर्फ 3% की संपत्ति है। यानी नीचे की 50% पॉपुलेशन का इंडिया की वेल्थ में सिर्फ 3% का हिस्सा है। भारत विश्व में तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ एक अनइक्वल कंट्री भी है, जहां गरीब, अमीर और अमीर बनते जा रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति अमेरिका, चाइना और भारत में। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपतियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 2020 में अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 2022 में 166 हो गई, जबकि इन्हीं 2 सालों में कोविड के कारण कई लोगों की नौकरी चली गई तो कई लोग गरीबी के चपेट में आ गए। कोरोना महामारी के इन 2 सालों में जहां पूरे देश में संकट आया हुआ था, उस वक्त भारत में अरबपतियों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी, जो इन 2 सालों में 102 से बढ़कर 166 हो गई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि अगर हम भारत के टॉप 100 अमीर व्यक्तियों की संपत्ति को जोड़ दें तो यह करीब 54.12 लाख करोड़ होगा। इतना पैसा भारत के बजट को 18 महीने तक फंड कर सकता है, जो कि देश के सिर्फ 100 अमीर व्यक्तियों के पास है। एक तरफ देश कई सारी समस्याओं से जूझ रहा है, जैसे प्राकृतिक आपदा, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, तो दूसरी तरफ देश में अमीर होते आ रहा है और गरीब होते आ रहा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 में भारत में 35 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता, जबकि यह आंकड़ा 2018 में 19 करोड़ था, लेकिन 2022 में कोविड के चलते यह आंकड़ा 35 करोड़ तक पहुंच गया। इस देश में किसी के पास बेशुमार दौलत है तो किसी के पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसा नहीं है। कोई करोड़ों के महल में सोता है तो कोई सड़क के किनारों पर रात गुजारता है। किसी के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो कोई शिक्षा से ज्यादा भूख को महत्व देता है। देश की बढ़ती हुई बेरोजगारी भी देश में इनकम इनइक्वालिटी और गरीबी को बढ़ाती है, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं होगा तो पैसा नहीं होगा, और पैसा नहीं होगा तो ना ही अच्छी शिक्षा मिल पाएगी और ना ही अच्छा स्वास्थ्य मिल पाएगा। देश में लगभग 50% लोगों को रोजगार एग्रीकल्चर से मिलता है, लेकिन इसी एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 17% है, जबकि सर्विस सेक्टर में वर्कफोर्स कम होने के बाद भी सर्विस सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 54% है, जो कि एग्रीकल्चर के 17% से 3 गुना ज्यादा है। लेकिन सर्विस सेक्टर में काम करने के लिए आपके पास अच्छी शिक्षा और क्वालिफिकेशन का होना जरूरी है। जिसे अच्छी शिक्षा मिलेगी वो ज्यादा अच्छी तरीके से ग्रो होगा, उसकी इनकम भी अच्छी होगी, उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा। लेकिन उन लोगों का क्या जो शिक्षा ज्यादा भूख को महत्व देते हैं, ना उनके पास अच्छी शिक्षा होगी, ना उनके पास अच्छा स्वास्थ्य होगा और ना ही उनका अच्छा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड होगा। यह इनकम इनइक्वालिटी देश के ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में साफ देखने को मिलती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों को अपने मजदूरी के 200 से 300 रुपए मिलते हैं। कभी काम मिलता है तो कभी घर पर बेरोजगार होकर बैठना पड़ता है, जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों को सैलरी के अलावा एजुकेशन लोन, प्रोविडेंट फंड, होम लोन और कई सारी सर्विसेज मिलती है, जिससे उनकी इनकम भी बढ़ती है और उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी इंप्रूव होता है। और इसी बीच अगर महंगाई चरम सीमा पर हो तो 200 और 300 रुपए कमाने वालों का जीना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों को कोई सर्विस नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों को एक बेटर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे उनकी इनकम भी बढ़ सके और उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी इंप्रूव हो सके, साथ ही साथ उनको अच्छा एजुकेशन और अच्छा हेल्थ दोनों मिल सके। 2019 में कोविड वेव आने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 22% कर दिया। कॉर्पोरेट टैक्स को अगर हम समझे तो कॉर्पोरेट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो कंपनी के इनकम पर लगता है। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आपकी सैलरी पर जो टैक्स लगता है उसे हम इनकम टैक्स कहते हैं। उसी तरह अगर आप किसी कंपनी के मालिक हो तो कंपनी के इनकम पर लगने वाले टैक्स को कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। और इसी कॉर्पोरेट टैक्स को 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 30% से घटाकर 22% कर दिया। और इस न्यू टैक्स पॉलिसी के कारण गवर्नमेंट को 2019 में 1.84
लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। भारत की जो टॉप 10% पॉपुलेशन है, इनके इनकम के कंपैरिजन में नीचे की 50% पॉपुलेशन 6 टाइम ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स भरती है, जबकि देश की 64% जीएसटी नीचे की 50% पॉपुलेशन से ही आता है, जबकि टॉप 10% पॉपुलेशन से जीएसटी का योगदान सिर्फ 4% ही है। देश के गरीब और मिडिल क्लास व्यक्ति देश की अमीरों की तुलना में ज्यादा टैक्स भरते हैं। देखिए, जिनके पास बेशुमार दौलत होगी उनका पैसा बढ़ता ही जाएगा, लेकिन अगर हम इन अरबपतियों की संपत्ति पर 1 से 2% का प्रोग्रेसिव वेल्थ टैक्स लगा दे तो इन पैसे से हम कई सारी गवर्नमेंट स्कीम और पॉलिसी चला सकते हैं, जिससे नीचे की 50% जनसंख्या को ही फायदा होगा। देश में अगर कोई भी समस्या है तो हम पेट्रोल के दाम बढ़ा देते हैं या फिर मार्केट में चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, तो जरूरत की चीजों पर टैक्स लगाकर उनके दाम बढ़ाने से अच्छा है अरबपतियों की संपत्ति पर 1 से 2% का वेल्थ टैक्स कई सारी गवर्नमेंट स्कीम और पॉलिसीज को फंड कर सकता है। अरबपतियों की संपत्ति पर लगने वाला यह 2% का वेल्थ टैक्स भारत में अगले 3 साल तक कुपोषण को दूर करने के काम आ सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज की लिमिट को बढ़ाना होगा और साथ ही इसे महंगाई के साथ साथ एडजस्ट भी करना होगा, जिससे महंगाई का असर आम आदमी की जेब पर कम पड़े। इनकम इनइक्विलिटी को कम करने के लिए हम इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं, जिससे कई सारी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी और गरीब वर्ग को भी फायदा मिलेगा। स्किल डेवलपमेंट, मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, ये ऐसी कई सारी पॉलिसीज को मजबूती देना होगा। इसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग टैक्स पॉलिसी भी लेके आना होगा जो टैक्स चोरी को कंट्रोल कर सके। इसके अलावा एजुकेशन के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा और स्टार्टअप वाले आइडिया को लोगों के बीच लेके आना होगा। तो ये थे कुछ स्टेप जिसके थ्रू हम इनकम इनइक्विलिटी को कम कर सकते हैं।